एक दर्जन से ज्यादा पीएम सपने देखें दिल्ली के। कि एक दर्जन से ज्यादा पीएम सपने देखें दिल्ली के, पर बांधेगा कौन गले घंटी ईडी वाली बिल्ली के। हमारे देश के कांग्रेस के प्यारे दुलारे नेता ने ये यात्रा शुरू की है, तो वो गाना गा रहे हैं। कमल को तोड़ूंगा, हर भ्रम तोड़ूंगा, कमल को तोड़ूंगा, हर भ्रम तोड़ूंगा, पार्टी चाहे टूटती जाए भारत जोड़ूंगा, कलम को तोड़ूंगा। ये भाजपा वाले बड़े मन के काले, जनता को बताना है व्यवस्था चौकस है, चुनावी फोकस है, चलते ही जाना है। जो मुझको कम आंक रही थी वो आंखें खुल जाएं, उम्मीदों की दरी बिछा के सपने ओढ़ूंगा, भारत जोड़ूंगा, भारत जोड़ू। और भारत क्यों जोड़ना पड़ा? कुर्सी की मजबूरी है, सबकी है, सब चाहते हैं कुर्सी। कुर्सी की मजबूरी है, यात्रा बहुत जरूरी है, मेरे दिल से दिल्ली की अब बस थोड़ी सी दूरी है। सुनो, अब धीरज ना खोऊंगा, फसल नहीं अब बोऊंगा, जागूंगा मैं सड़कों पर, कंटेनर में सोऊंगा। अरे भाजपा वालों के कानों में अब मैं शोर मचाइया वे। सुनिए भाजपा की प्रवक्ता जी, सुनिए, भाजपा वालों के कानों में मैं अब शोर मचाइया वे, अरे शासन प्रशासन को भाषण से अपने गोल घुमाइया वे, गहलोत सिखाइया वे, चौधरी बताइया वे, 24 में कांग्रेस की सरकार बनाइया वे, गठजोड़ रचाइया वे, जुगाड़ बिठाइया वे, 24 में कांग्रेस की सरकार बनाइया वे। 24 में कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप लोग तैयार रहो। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है गौरव, जैसा कि सबको पता है, ट्रेंडिंग वायरल चीजों पे लिखता हूं मैं। राजनीति को ट्रेंडिंग और वायरल चीजों से कैसे कनेक्ट करते हुए बताता हूं। भारत जोड़ो चल रहा है, पूरा देश कंफ्यूज है, और कहां कंफ्यूज है मैं बता रहा हूं। भारत जोड़ो के साथ साथ इन चीजों पे कर लो और हमारी समस्याएं निपटाओ धीरे धीरे। सभी चाहते हैं चढ़े सीढ़ियां सियासत की, सभी चाहते हैं सीढ़ियां चढ़े सियासत की, भले ही बाद में कहें सब अब उतारो। भले ही बाद में कहें सब अब उतारो। भारत जोड़ो यात्रा करो बढ़िया है, मगर पहले भाषणों का कुछ स्तर तो सुधारो। बढ़िया, पहले भाषणों का कुछ स्तर तो सुधारो। मना भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं बनना। मना भी कर रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं बनना। कितने बनेंगे इस समस्या से उबारो। कितने बनेंगे इस समस्या से उबारो। एक ही कुर्सी पीएम दावेदार इतने सारे, एक ही कुर्सी पीएम दावेदार इतने सारे। ओ भाई मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। अजीब है, अभी नीतीश जी आए, ये बढ़िया है। अभी नीतीश जी दिल्ली आए, अभी तक उनका सपना था कि मैं बनूंगा 24 में, अब बदल गया एकदम से। मीडिया को जो बयान आया वहां पे मेरी समस्या है, जरा मुझे ये बताइए, बैठक में क्या हुआ था जो बदल गया मन? बैठक में क्या हुआ था जो बदल गया मन? देकर कुछ हिंट
दुविधा को हाफ कर दो। अच्छा दुविधा को हाफ कर दो। तेरे यहाँ की भाषा यार, मेरे यहाँ की भाषा बताया। बैठक में क्या हुआ तो जो बदल गया मन, देकर कुछ हिंट दुविधा को हाफ कर दो। 3500 किलोमीटर की है कुल यात्रा। 3500 किलोमीटर की है ये कुल यात्रा। ये किलो में है या मीटर में, साफ कर दो। ये किलो में है या मीटर में, ये साफ कर दो। भारत जोड़ो यात्रा में भाषणों पर हो ध्यान, कुछ भी ऐसा ना हो कि नीचा ग्राफ कर दो। कुछ भी ऐसा ना हो कि नीचा ग्राफ कर दो। ऐसी स्पीच ना देना कि बोलना पड़े बाद में। ऐसी स्पीच ना देना कि बोलना पड़े बाद में। मेरे मुंह से निकल गई, माफ कर दो, माफ कर दो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि प्रवचन है कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। कुर्सी का मोह न करना चाहिए। सुनिएगा कि गांधी के सपनों का भारत, नेहरू के सम्मान की, राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। अच्छा गांधी और हिंदुस्तान की तकदीर, हिंदुस्तान की तकदीर। अगर दोस्तों बात पसंद आए तो जोरदार तालियां निकले आपकी। हिंदुस्तान की तकदीर सिर्फ एक पार्टी नहीं संवारती, हर पार्टी की जिम्मेदारी है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। अपने देश की जहां बात होती है वहां तकदीर संवारने के लिए आगे आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। गांधी के सपनों का भारत, नेहरू के सम्मान की, राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। कि भारत जोड़ो के नारे संग उनकी रैली निकलेगी। पैया पैया चलेंगे भैया अब जबान न फिसलेगी। पैया पैया चलेंगे भैया अब जबान न फिसलेगी। युवा दिखेंगे आगे आगे सच्चा साथ निभाएंगे। कल तक जिनसे भाग रहे थे वंदे मातरम गाएंगे। नए पंख के साथ तैयारी है फिर से परवान की। राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। सुनेगा यात्रा कैसे बढ़ रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक वो जाएंगे। जनता को अपनी भोली भाली सी छवि दिखलाएंगे। महंगाई तानाशाही को एक दिन तो झुकना होगा। सत्ता दल के षड्यंत्रों से कभी नहीं रुकना होगा। सब विपक्षियों को चिंता है अपने पहचान की। राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान। शुक्रिया। माधव जी, राहुल जी संवारेंगे, नीतीश जी संवारेंगे? देखिए कौन संभालेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संभालेगा कौन, संभालने का तो आप देख लेते। एक बात तो तय है कि विपक्ष ही है, सो विपक्ष ही उस कुर्सी पे बैठेगा, ये बात तो तय है। अब विपक्ष के तरफ से कौन बैठेगा समय रहते हुए सब कुछ तय हो जाएगा। जिस मुहिम को हम लोगों ने उठाया, जब बैठेंगे तब भी विपक्ष कहलाएंगे। अभी तो विपक्ष की बात कर रहे हैं। यानी आपकी भी इच्छा होगी कि अब विपक्ष को जो है सो सेवा करने का मौका मिले, तो अभी विपक्ष में है, उस समय हो सकता है कि सत्ता पक्ष में आ जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल विपक्ष में है और जिस मुहिम में लगे हुए हैं उस मुहिम को जोरदार ढंग से जो है हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो यात्रा फिर कुर्सी तक पहुंचने की हुई ना राधिका जी? देखिए ये बार बार कहा जाता है चुनाव के लिए यात्रा है, कुर्सी तक के लिए यात्रा है। चुनाव तो गुजरात में आने वाले हैं, लेकिन ये जो यात्रा है 150 दिन में 3500 किलोमीटर की, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसी पदयात्रा नहीं करी है। तो ये स्वाभाविक था कि लोग फुदफुदाएंगे, कुछ कुछ आके बोलेंगे, और वो दिख रहा है, चाहे प्रवक्ता हो या इनके बड़े नेता हो, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। चंद्रशेखर जी भी चले थे, चंद्रशेखर जी की भी यात्रा हुई। इतनी लंबी आज तक किसी की नहीं थी, और ये तो पहला फेज है। आगे आगे देखिए, एक एक राज्य में राहुल जी जाएंगे और सिर्फ नफरत को हटाने के लिए, देश में आपसी भाईचारा जुड़वाने के लिए। और ये तो सच है, देश टूट रहा है, समाज आपस में लड़ रहा है, और सबको एक छाते के नीचे एक ही स्वर के नीचे लेकर आना है। बातें करती चली जा रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये बोल किसके ले रही हैं।
अरे आप खुद तो एक छत में हैं, अपने खुद के तो लोगों को, लीडर्स को लेकर ना पाए। कपिल सिब्बल जी बाहर निकल गए, अभी गुलाम नबी आजाद जी बाहर निकल गए। अरे सब तो आप लोगों के आगे नमस्कार कर रहे हैं। हार्दिक पटेल कौन है? राष्ट्रद्रोही। अरे कौन किसने कहा आपके था? में तो शाह उनको साहब ने। कंफ्यूजन हो अपने गई। सबसे अरे वरिष्ठ नेता आपके की में तो बात उनको मानिए। कंफ्यूजन हो गई। सबसे वरिष्ठ नेता उनको की तो बात कंफ्यूजन मानिए। इतनी हो गई कि जहां पर उन्हें आपको इतनी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हार्दिक पटेल से आप पूछिए। नहीं, आप बताइए हार्दिक पटेल अच्छा आप आज तो नहीं पाए वो। बीजेपी के अंदर आकर कम से कम उन्हें सम्मान तो मिला। जहां पर ये बात कर रहे हैं पद यात्रा निकालेगी, अरे आपके पद हो तो यात्रा निकालोगे ना, आपके पद ही नहीं है। जिसको सुबह शाम पानी बिना पिए पानी पी के कहते थे राष्ट्रद्रोही है, देश के टुकड़े कर रहा है। आप तो टुकड़े आटा जाके लीटर में पी लीजिए। आप जाके आटा लीटर में पी लीजिए, समझिए आप जाके आटा लीटर में पी लीजिए। अच्छा एक मिनट बिल्किस बानो पे नहीं बोलेगी। एक मिनट साबित करने वाली क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट आप छोड़िए, आप बताइए विराट कोहली कैप्टन बनेंगे या नहीं? मैं उस बात का जवाब ना देके मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी को बहुत चिंता है कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी अपनी भी तो चिंता करे कि एक एक कुनबा धीरे धीरे इनके तरफ से जा रहा है। आज कितने घटक दल बच गए हैं? वाजपेयी जी के टाइम में कितने घटक दल थे? जब मोदी जी 2014 में बने थे तो कितने घटक दल थे? चिंता कीजिए, आप तो अभी तक जेडीयू में ही रह गए। आप अब अजय सिंह जी से क्यों नहीं पूछते? वो तो निकल चिंता गए, कर वो लीजिए, तो जो नहीं विपक्ष का काम है विपक्ष का अपना काम करने दीजिए। आप जाके देखिए, चलाने का काम की देश तो संभल नहीं रहा है आपसे। नहीं, नीतीश जी आपको मिलने आए क्या? सारी दुनिया में मिल रहे हैं। एक मिनट, अब हमारी सुनो जेडीयू। बेस्ट है, मैं वहाँ पे बैठना चाहूंगी क्योंकि बोलना चाहती हूँ, चिल्लाना नहीं चाहती। अच्छा एक शो कांग्रेस आज ये बात कर रही है, हम बोलना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते। आइए, वैसे मैडम बता दूं, सॉरी, हम लोगों मैं को जिस देश कुर्सी पे में बैठी और हूँ, मीडिया मैं को ही बैठूंगी। बैठूंगी। रखिए कुर्सी का मैं आपको बहुत बिल्कुल नहीं बैठूंगी, मैं किसको क्या है? लालच कुर्सी का, इसलिए देश का पर्दाफाश कर डाला है। चलो ठीक है, यहाँ से वहाँ चलाइए फुटके हम तो एक जगह धैर्य में रहते हैं, एक जगह सामान्य। जोर से बोलिए और बोलिए, झूठ बोलिए। राधिका जी, करिए की जरूरत नहीं है मैडम, बोलिए झूठ हमें बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने अपने अपने स्थान बदल लिए। इस समय देश की राजनीति में यही चल रहा है। और अभी मेरे को तो एक बहुत अच्छा प्रस्ताव अभी केशव जी के पास भेजा है अखिलेश जी ने कि आप सब विधायक लेके आ जाओ, आपको सीएम बना देंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं स्वागत। सीएम बनाऊंगा, पावर बढ़ाऊंगा, एमएलए लेकर आजा, साइकिल चलवाऊंगा। अरे मेरी बना दो सरकार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मेरी बना दो सरकार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। केशव करा दो बेड़ा पार, ओए मेरा दिल तेरा। तो केशव प्रसाद जी ने जवाब दिया, सुनिएगा कि तेरे झांसे में जो आए। अच्छा भाई, बढ़िया सुनील भाई। भाई केशव प्रसाद मौर्य जी के पहले एक मौर्य जी और गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वो मोर बने घूम रहे हैं आजकल। सुनिएगा कि तेरे झांसे में जो आए, आके बड़ा पछताए। स्वामी प्रसाद तो प्रसाद भी ना पाए, तेरे झांसे में जो आए। सुनिएगा कि और क्या उदाहरण दे रहे हैं उनको हाँ। कि तेज के चाचा का उदाहरण दिया है। नीतीश जी का तेज के चाचा का उदाहरण दिया है, सीएम बनाने का प्रलोभन दिया है। मेरे लिए खुला है दरवाजा, मेरे लिए खुला है दरवाजा। हप हप करते थे अब कहते हैं आजा। मेरे लिए खुला है दरवाजा, हप हट करते थे अब कहते हैं आजा। तो फिर केशव मौर्य बोले ये क्या हो रहा, जाएं वो पहले अपने चाचा को मनाए। वेरी गुड।
तेरे झांसे में जो आए आके बड़ा पछ। और आखिरी सुनिएगा कि साइकिल के पहिए क्यों बहकने लगे हैं, साइकिल के पहिए क्यों बहकने लगे हैं, सत्ता बिन मीन से तड़पने लगे हैं। ओपी ने भी ना पहनी इनकी टोपी, ओपी राजभर जी, ओपी ने भी ना पहनी इनकी टोपी, हम हैं ओरिजिनल ना की फोटोकॉपी। ओरिजिनल विचारधारा, हम हैं ओरिजिनल ना की फोटोकॉपी। करना ना भूल जी, पकड़ेंगे फूल जी, उल्टा वो अपने विधायक बचाए थे, झांसे में ना आए आके बड़ा पछताए, स्वामी प्रसाद तो प्रसाद भी न पाए। कांग्रेस के लोग 24 के लिए अपनी कमर कसे हुए हैं और भाजपा वाले आटे के किलो और लीटर में फंसे हुए हैं। आटे के किलो और लीटर में फंसे हुए हैं। वैसे ये बस स्लिप ऑफ टंग था जिस पे आपकी त्योरियां चढ़ी हैं, पर सच्चाई तो ये है कि किलो हो या लीटर, महंगाई दोनों में बढ़ी है। बढ़िया बात है। किलो हो या लीटर, महंगाई दोनों में बढ़ी है। और पूरे भाषण में आप देखो इनको, पूरे भाषण में सिर्फ किलो और लीटर दिखा। ये बात तो बिल्कुल खोटी है। और दिल पे हाथ रख के बताना, जुबान फिसलने में भाजपा की लिस्ट कौन सी छोटी है? भाजपा की लिस्ट कौन सी छोटी है? अच्छा, इनकी एक मजेदार बात बताता हूं। कौन सी छोटी है? एक तरफ तो कहेंगे कांग्रेस खत्म हो गई, हमारे आगे इनका नाम भी नहीं चलता है, और दूसरी तरफ बिना राहुल गांधी किए इनका काम भी नहीं चलता है। इनका काम भी नहीं चलता है और सब कुछ छोड़ छाड़ के कांग्रेस पे पूरा जोर दे रखा है। सुबह से शाम तक कांग्रेस की इतनी चिंता करते हैं मानो भाजपा ने कांग्रेस को गोद ले रखा है। इतनी चिंता क्यों? चिंता किस चीज की? राहुल जी की। राहुल जी जैसी चीज की चिंता तो कर ही नहीं सकते ना, वो खुद ही अपनी चिंता कर लेते हैं। जब भी कभी कहीं पर भी पंजाब में देख लिए, जहां उनकी चिंता करने की जरूरत होती है वो इटली की चिंता करने लग जाते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि भाजपा को चिंता नहीं, भाजपा को इस बात की चिंता है कि जो देश का जो नुकसान इस तरह की वार्तालाप और टिप्पणी कर करके राहुल गांधी जी बताते हैं, उस देश की चिंता होती है कि जहां पर ऑपोजिशन में ऐसे लोग बैठते हैं। मैं ये तू मैं नहीं करना चाहती। आज आप लोगों से प्रभावित होकर पिछले 2-3 शो से मैं भी कुछ लिख के लाई हूं। स्वागत। जब इस देश की भाषा अनेक, भाव एक, बोली अनेक, स्वर एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, समाज अनेक, भारत एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, इसीलिए जातिवाद का भूत भगाकर, आडंबर पाखंड हटाकर, कंधे से कंधा मिलाकर महंगाई से नाता तुड़वाना है, फैलती नफरत से देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, वतन को जोड़ना है, देश को जोड़ना है, मिलकर भारत को जोड़ना है। क्या बात है।